नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेक चॉइस में। वह कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही सिद्ध कर दिखाया है वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके स्ट्रगल से लेकर एक सक्सेसफुल बॉलीवुड स्टार बनने तक की कहानी। अगर आप भी उनके स्ट्रगल की कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 उत्तर प्रदेश के ज़िले मुजफ्फरनगर बुद्धाना में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। वह अपने 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। इनके पिता एक किसान थे। नवाज बताते हैं कि उनके गांव में कुछ ज़्यादा करने को नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 ही चीज़ उगाना जानते थे, गन्ना, गेहूँ और गन्ना। पर नवाज अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे, तो इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार चले गए और जहाँ उन्होंने गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार से अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरी की और काम की तलाश में वह बड़ौदा चले गए, जहां नवाज ने एक कंपनी में एज अ केमिस्ट काम किया। हालांकि उन्हें वह काम पसंद नहीं था, पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण उन्हें वहाँ काम करना पड़ा। एक दिन जब उनके दोस्त उन्हें थिएटर में ड्रामा दिखाने ले गए, ड्रामा देखने के बाद नवाज को यह रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कुछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं पूरे इंटरेस्ट और पैशन के साथ कर सकता हूँ। इसके बाद वह दिल्ली आ गए, जहाँ उन्होंने साक्षी थिएटर प्ले ग्रुप को ज्वाइन किया। वहाँ पर नवाज को मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। थिएटर में उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, जिनके कारण उन्हें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उन्होंने नोएडा में एज अ वॉचमैन काम करना शुरू कर दिया। तो दिन में वह काम करते थे और शाम को वह एक्टिंग। एनएसडी से पास होने के बाद उन्होंने बहुत सारे थिएटर में अलग अलग किरदार किए। ऐसे उन्होंने 4 साल दिल्ली में बिता दिए। अब तक उन्हें एक्टिंग में मास्टरी प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें पता था कौन सा कैरेक्टर कैसे करना है, तो वह अपने लक को आजमाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया, पर जब कभी भी वह ऑडिशन देने जाते थे तो उनके छोटे कद और सांवले रंग के चलते उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था, और यह कई बार हुआ। अब तक नवाज ने जितने भी पैसे दिल्ली में कमाए थे वह सारे खत्म होते जा रहे थे, जिसके चलते जहां वह रह रहे थे उन्हें वहां से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। उन्होंने नवाज को रहने के लिए जगह एक शर्त पर दी, अगर वह घर का सारा काम करेंगे, जिसे नवाज ने मान लिया। इससे उनकी एक्टिंग पर असर पड़ रहा था और बाद में वह वहाँ से भी निकाल दिए गए। एक बार तो उनका मन हुआ कि वह घर वापस चले जाएं। नवाज बताते हैं उनके रिश्तेदार पहले से ही उन्हें ताने मारते थे कि छोटे कद और सांवले रंग के साथ तुम्हें फिल्मों में कौन लेगा। बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्हें 1999 में आमिर खान की मूवी सरफरोशी में एक छोटे से अपराधी का रोल मिला। ऐसे ही उन्होंने कई रोल किए, कभी धोबी का तो कभी जेब कतरे का। एक समय तो ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पार्ले-जी बिस्किट खाकर ही गुजारा करते थे। यही नहीं, भरपेट खाना ना मिल पाने के कारण वह बहुत बार रास्ते में भी बेहोश हो जाते थे, पर तब भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था। नहीं पता था काम मिलेगा या नहीं, पर वह लगातार ऑडिशन देते रहते थे। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में कास्ट किया और ऐसे ही उन्होंने कई मूवियों में काम किया, जैसे पीपली लाइफ 2010। 2012 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, पहली प्रशांत भारद्वाज की पतंग और दूसरी कहानी, जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट टेम्पर्ड पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया। उनके रोल को सराहा गया, पर अभी तक उन्हें बेस्ट एक्टर की पहचान नहीं मिल पा रही थी, जो उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर से मिली, जिसने उनके एक्टिंग करियर को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया और वहां से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे, जैसे 2014 में ब्लॉकबस्टर फिल्म किक, 2015 में बजरंगी भाईजान और माझी द माउंटेन मैन में भी काम किया। इन मूवीज़ में इनके काम को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने कई हिट मूवीज़ दी और नेटफ्लिक्स सीरीज़ में भी काम किया। दोस्तों, अगर नवाज के अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर कहानी और गैंग्स फॉर वसीपुर के लिए नवाजा गया। ऐसे ही फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन लंच बॉक्स, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल फॉर बजरंगी भाईजान, और इनको बेस्ट ड्रामा इन इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2019 के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया। जब नवाज से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आप अपने स्ट्रगल टाइम में थे, क्या आपको यह पता था कि आप एक एक्टर बन पाएंगे, तो नवाज ने रिप्लाई में कहा, मैं एक्टर तो था ही, पर मुझे काम थोड़ा लेट से मिला। दोस्तों, उस टफ टाइम में भी नवाज को अपनी एक्टिंग पर इतना भरोसा था कि एक ना एक दिन उन्हें काम जरूर मिलेगा। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उनमें जरा सा भी एरोगेंट नहीं आया है। उन्हें सिंपल लाइफ जीना पसंद है। वह कहते हैं कि सुपरस्टार का टैग तो आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं तो बस एक एक्टर हूँ जिसका काम बेस्ट परफॉर्मेंस देना है।
नवाज़ कहते हैं, मैं लक में बिलीव नहीं करता क्योंकि मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 12 सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों, नवाज़ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हमें उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई इंसान अपने काम को पूरे पैशन के साथ जब तक करे जब तक कि वह उसमें मास्टर ना बन जाए, तो ऐसे इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सफल होने से रोक सके। नवाज़ कहते हैं, आपको बस अपने काम में फोकस करना है। उसमें एक बार आपको परफेक्शन मिल गई तो आप सफल ज़रूर होंगे। स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बनोगे, और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।